दिन 14 जुलाई, वक्त दोपहर 2:35:17। टारगेट मिशन मून। अपनी शक्तिशाली पीठ पर चंद्रयान 3 को लेकर जब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो का बाहुबली रॉकेट LVM-3 रवाना होगा तो वो अपने साथ 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों की पोटली भी बांध कर ले जाएगा। मिशन मून के तहत चांद को चूमने की उम्मीदें हर भारतीय ने अपने दिल में संजो रखी हैं। पूरा देश एक बार फिर दुआएं कर रहा है कि पिछली बार जो कसक रह गई थी वो इस बार पूरी हो जाए। हर भारतीय को आस है कि सब मंगल ही होगा और यही उम्मीद है इसरो को, क्योंकि इस बार जो इसरो ने मिशन मून के लिए तैयारी की है वो 100% शुद्ध कामयाबी की गारंटी से कम नहीं। करीब 4 साल पहले जिस मिशन को मून पर जाकर असफलता हाथ लगी थी, चंद्रयान 3 उसी मिशन को पूरा करने के लिए अंतरिक्ष में उड़ान भरेगा। चंद्रयान 3 साल 2019 में गए चंद्रयान 2 मिशन का फॉलोअप है, जिसमें लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग और रोवर को सतह पर चलाकर देखा जाएगा। मिशन चंद्रयान 3 में चंद्रयान 2 के दौरान की गई गलतियों से सबक लिया गया है कि चंद्रयान 3 में कई तरह के बदलाव किए गए हैं और ऐसे में अब चंद्रयान 3 मिशन के फर्स्ट फेज के बाद के फेज तक के बदलाव मिशन की सफलता को पक्का करने वाले हैं। भारत ने अंतरिक्ष में अपनी पकड़ और दावेदारी मजबूत करने के लिए पूरी तरह कमर कस ली है और इसके तहत चंद्रयान 3 जल्द ही लॉन्च होने वाला है। चंद्रयान 3 की कामयाबी के लिए इसे चंद्रयान 2 से काफी अलग बनाया गया है। उदाहरण के तौर पर चंद्रयान 2 में लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर था, जबकि चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर के बजाय स्वदेशी प्रोपल मॉड्यूल है। जानकारी के मुताबिक प्रोपल्शन चंद्रयान 3 के लैंडर रोवर को चंद्रमा की सतह पर छोड़कर चांद की कक्षा में 100 किलोमीटर ऊपर चक्कर लगाता रहेगा और ऐसा कम्युनिकेशन के लिए किया जाएगा। वहीं जरूरत पड़ने पर चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर की भी मदद ली जाएगी। इसलिए चंद्रयान 3 की कामयाबी की 100% सक्सेस रेट मानी जा रही है। इसरो के साइंटिस्ट का दावा है कि इस बार उनके पास सक्सेस का पक्का प्लान है। इसरो ने इस बार लैंडर विक्रम में कई तरह के बदलाव किए हैं। मसलन उसके पैरों को ज्यादा मजबूत बनाया गया है, नए सेंसर लगाए गए हैं, सोलर पैनल से उसे लैस किया गया है। इसके साथ ही सबसे बड़ा बदलाव ये किया गया है कि उसके लैंडिंग एरिया को बढ़ाया गया है। चंद्रयान मिशन 2 में लैंडिंग साइट 500 मीटर गुणा 500 मीटर थी। इसके सेंटर में इसरो ने लैंडिंग की योजना बनाई थी, इस वजह से सीमा तय हो गई। अब लैंडिंग साइट को 4 किलोमीटर गुणा 2.5 किलोमीटर किया गया है। कोशिश तो सेंटर पॉइंट पर उतरने की ही होगी, लेकिन इस क्षेत्र के आसपास भी विक्रम उतर सकता है। चंद्रयान 3 का मकसद इंडिया के लिए बेहद खास है, क्योंकि इसरो दुनिया को यह बताना चाहता है कि अंतरिक्ष में भारत की ताकत भी किसी से कम नहीं और वो भी स्पेस में सॉफ्ट लैंडिंग करवा सकता है, वहां अपना रोवर चला सकता है। दरअसल चंद्रयान 2 की तरह चंद्रयान 3 के पास भी एक लैंडर और एक रोवर होगा। जैसे ये चांद की सतह पर पहुंचेगा, लैंडर और रोवर अगले 14 दिन के लिए सक्रिय हो जाएंगे। इसरो के मिशन मून का मेन टारगेट है चांद के साउथ पोल इलाके में सॉफ्ट लैंडिंग करना। ऐसे में अगर भारत साउथ पोल इलाके में सॉफ्ट लैंडिंग करवाने में कामयाबी हासिल करता है तो अंतरिक्ष में उसकी ताकत के सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा। इसरो ने सितंबर 2019 में चंद्रयान 2 को चांद पर उतारने की कोशिश की थी, लेकिन तब उसका विक्रम लैंडर से संपर्क टूट गया था। तब इसरो ने कहा था कि विक्रम लैंडर की चांद पर हार्ड लैंडिंग हुई है। चांद का चक्कर लगा रहे ऑर्बिटर ने विक्रम लैंडर की थर्मल इमेज ली है। दरअसल कोई भी अंतरिक्ष यान चांद पर 2 तरह से उतरता है। एक है सॉफ्ट लैंडिंग, जिसमें अंतरिक्ष यान की गति कम होती जाती है और वो धीरे धीरे चांद की सतह पर सफलतापूर्वक उतर जाता है। वहीं दूसरी लैंडिंग हार्ड लैंडिंग होती है। इसमें अंतरिक्ष यान चांद की सतह से टकरा कर क्रैश हो जाता है। ऐसे में अब चंद्रयान 2 से मिली सीख के आधार पर इसरो ने अपने चंद्रयान 3 की डिजाइन और बनावट में बदलाव किया है। भारत के मिशन मून पर सिर्फ देश की ही नहीं दुनिया की नजरें गड़ी हैं, क्योंकि चंद्रयान 3 का 6 पहियों वाला लैंडर चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और ये लैंडिंग होगी चांद के साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव पर। और यही इस मिशन की सबसे खास बात है, क्योंकि अगर ये मिशन कामयाब रहा तो भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला पहला देश बन जाएगा। चांद के जिस दक्षिणी ध्रुव के बारे में अब तक कोई जानकारी मौजूद नहीं है, उसको एक्सप्लोर किया जा सकेगा, क्योंकि चांद पर कई देश पहुंच तो गए हैं, लेकिन साउथ पोल पर जाने की अब तक कोई हिमाकत नहीं कर पाया है।
शुक्रवार का दिन ऐतिहासिक होगा। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो चंद्रयान मिशन 3 लॉन्च करेगी। दोपहर 2:35 पर रॉकेट चांद को छूने के लिए उड़ पड़ेगा। वहीं चंद्रयान 3 के लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल की बात करें तो उसमें कुल मिलाकर 6 पेलोड्स जा रहे हैं। लैंडर में रंभा, एलपी, चास्टे और इल्सा है। वहीं रोवर में एपी एक्सेस और लिब्स लगा है। प्रोपल्शन मॉड्यूल में पेलोड शेप लगा है। यानी कि चंद्रयान 3 के लैंडर में 3 पेलोड्स, वहीं रोवर में 2 और प्रोपल्शन मॉड्यूल में 1 पेलोड लगा है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की माने तो चांद पर लैंडर रोवर 1 लूनर डे काम करेंगे, यानी कि करीब 14 दिन। जहां तक ऑर्बिटर को रिप्लेस करने वाले प्रोपल्शन मॉड्यूल की बात है तो ये 3 से 6 महीने तक काम करने में सक्षम है। इसरो के साइंटिस्ट ने यह भी संभावना जताई है कि ये लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल अपने तय वक्त से ज्यादा समय तक भी काम कर सकते हैं, क्योंकि इसरो के कई सैटेलाइट्स उम्मीद से ज्यादा ही चले हैं। ऐसे में इनसे भी उम्मीद जताई जा रही है। देश के मिशन मून की लॉन्चिंग के लिए इसरो ने भारत के बाहुबली LVM-3 रॉकेट को चुना है। ये रॉकेट भारी से भारी सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में छोड़ सकता है। LVM-3 रॉकेट की खासियत की बात करें तो इसकी लंबाई 43.5 मीटर यानी करीब 143 फीट है और ये 642 टन वजनी है। ये चंद्रयान 3 को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में छोड़ेगा, यानी 170 गुणा 36 500 किलोमीटर वाली अंडाकार कक्षा। इससे पहले GSLV Mk3 से बुलाते थे। आपको बता दें ये LVM-3 रॉकेट की चौथी उड़ान होगी। इस पूरे अभियान का सबसे मुश्किल काम है चांद पर लैंडर की लैंडिंग, वो भी खासकर साउथ पोल में, जिस पर अंतरिक्ष यान को उतारने की हिम्मत दुनिया के सबसे शक्तिशाली और विकसित देश भी नहीं कर पाए। साल 2019 में चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर की हार्ड लैंडिंग की वजह से मिशन नाकामयाब हो गया था और फिर इसरो के दफ्तर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई थी जिसने पूरे देश को भावुक कर दिया। अब चंद्रयान 3 में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। ऐसे में अब पूरे देश को इंतजार रहेगा उस पल का जब चांद पर चंद्रयान 3 लैंड करेंगे और इस दौरान इस बात में कोई शक नहीं कि इसरो के वैज्ञानिकों की सांसें थमी रहेंगी। 14 जुलाई 2023 की लॉन्चिंग के बाद चंद्रयान 3 के लैंडर रोवर 45 से 50 दिन के अंदर जब सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे और इस दौरान उन्हें 10 चरणों को पार करना होगा, जिसमें से पहला चरण पृथ्वी केंद्रित होगा, यानी कि धरती पर होने वाला काम, और इसमें भी 3 स्टेज आते हैं। पहला लॉन्च से पहले का स्टेज, दूसरा लॉन्च और रॉकेट को अंतरिक्ष तक ले जाना, और तीसरा धरती की अलग अलग कक्षाओं में चंद्रयान 3 को आगे बढ़ाना। दूसरे चरण की बात करें तो इसे लूनर ट्रांसफर फेज कहा जाता है, यानी कि चंद्रमा की तरफ भेजने का काम। तीसरे चरण को लूनर ऑर्बिट इंसर्शन फेज कहा जाता है, यानी चांद की कक्ष में चंद्रयान 3 को भेजना। चौथे चरण में चंद्रयान 3 चांद की सतह से 100 किलोमीटर ऊंची कक्षा में चक्कर लगाना शुरू कर देगा और पांचवें चरण में प्रोपल्शन मॉड्यूल और लूनर मॉड्यूल एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। पांचवें चरण के बाद छठे चरण की बारी आती है। इसे डीबूस्ट फेज कहा जाता है, यानी जिस दिशा में जा रहे हैं उसकी गति को कम करना। सातवें चरण में प्री लैंडिंग की बारी आती है, यानी लैंडिंग से ठीक पहले की स्थिति, जिसमें लैंडिंग की तैयारी शुरू कर दी जाती है। आठवें चरण में लैंडर की लैंडिंग करवाई जाती है। फिर 9वें चरण में लैंडर और रोवर चांद की सतह पर पहुंचकर सामान्य हो जाते हैं। फिर बारी आती है 10वें चरण की, प्रोपल्शन मॉड्यूल का चंद्रमा की 100 किलोमीटर की कक्षा में वापस पहुंचना। चांद की सतह पर अब तक सिर्फ 3 देश ही पहुंच पाए हैं, जिनमें अमेरिका, रूस और चाइना शामिल हैं। सोवियत संघ पहला ऐसा देश था जिसने पहली बार चांद पर कोई वस्तु पहुंचाई थी। 13 सितंबर 1959 को रूस ने लूना 2 रॉकेट को चांद पर उतारा था। वहीं 20 जुलाई 1969 को अमेरिका ने अपोलो 11 अभियान के तहत पहले इंसान को चांद पर भेजा था, जिन्हें दुनिया नील आर्मस्ट्रांग के नाम से जानती है। वहीं चीन ने 3 जनवरी 2019 को चांद के पिछले हिस्से में अपने चांगे 4 शोध यान को उतारा था। इस हिस्से पर शोध यान पहुंचाने वाला चीन पहला देश बना था।
भारत का मिशन चंद्रयान 2 भले ही सफलता से चांद पर नहीं उतर पाया हो, लेकिन इससे निराश होने की जरूरत नहीं है। अंतरिक्ष इतिहास में हार में ही जीत की कहानियां छिपी हुई हैं। अमेरिका और रूस जैसे दिग्गज देश भी कई बार असफल होने के बाद ही चांद को छूने में कामयाब रहे। भारत का चंद्रयान 2 मिशन चांद की सतह पर लैंड करने से ठीक पहले रास्ता भटक गया था। हालांकि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने अपने प्रयोग से अंतरिक्ष अभियान में अपनी पहचान और पुख्ता कर ली है। ऐसा नहीं है कि केवल भारत ही चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग से चूका हो। अमेरिका और रूस जैसे दिग्गज भी अपने चांद अभियानों में मुश्किलों का सामना कर चुके हैं। शुरुआत में तो चांद पर पहुंचने की सफलता दर बेहद कम थी, लेकिन जैसे जैसे तकनीक बदलती गई, इसमें बदलाव आता चला गया। अमेरिका अपने कुल चांद मिशन में 26 बार असफल रहा है, जबकि रूस को 14 बार नाकामी हाथ लगी। 4 देशों के किए गए प्रयास में सॉफ्ट लैंडिंग की सफलता दर महज 52% है। भारत का मून मिशन सबसे कम बजट में तैयार किया गया है। इसरो ने चंद्रयान 3 के ज्यादातर हिस्से स्वदेशी टेक्नोलॉजी से विकसित किए हैं। इसरो इसमें मिशन LVM-3M4 रॉकेट की मदद ले रहा है। आप जानकर ये दंग रह जाएंगे कि चंद्रयान 3 का बजट तकरीबन 615 करोड़ है। इसे सुनकर दुनिया हैरान परेशान है, क्योंकि ये बजट पूरी दुनिया में सबसे कम है। वहीं कई लोग सोशल मीडिया पर चंद्रयान 3 का बजट जानने के लिए आदि पुरुष फिल्म और उसके मेकर्स को ट्रोल कर रहे हैं, मीम वायरल कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा दावा किया जा रहा है कि चंद्रयान 3 से ज्यादा बजट तो आदि पुरुष फिल्म का था। जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले चांद पर सिर्फ 3 देशों को सफलता मिली है। उनके बजट इसरो के इस मिशन से कई गुना ज्यादा थे। अमेरिका के पहले मून मिशन अपोलो में $28 बिलियन लगा था। वहीं रूस ने अपने मून मिशन के लिए $5.6 बिलियन खर्च कर दिए थे और चीन ने अपने मिशन के लिए $12 बिलियन खर्च किए थे। इसरो ने अपना अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू करने से 45 साल बाद मिशन मून फतह किया था। हिंदुस्तान ने 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान लॉन्च किया था, जो 30 अगस्त 2009 तक चंद्रमा के चक्कर लगाता रहा। इसी चंद्रयान में एक डिवाइस लगा था, मून इम्पैक्ट प्रोब यानी MIP, जिसने 14 नवंबर 2008 को चांद की सतह पर उतरकर स्पेस के क्षेत्र में भारत का दबदबा बढ़ाया। ऐसा करने वाला भारत चौथा देश बन गया। इसके पूर्व 3 देश ही ऐसा करने में कामयाब हो सके थे। इसी डिवाइस ने चांद की सतह पर पानी की खोज की। ये इतनी बड़ी खोज थी कि अमेरिका नासा ने भी पहले ही प्रयास में ये खोज करने के लिए भारत की पीठ थपथपाई थी। चंद्रयान 2 मिशन आखिरी चरण में विफल हो गया था। चांद की सतह पर उतरने से सिर्फ 90 सेकंड पहले विक्रम से संपर्क टूट जाने से मिशन चंद्रयान 2 पूरी तरह कामयाब न हो सका। उसका लैंडर चांद की सतह से झटके के साथ टकराया, जिसे हार्ड लैंडिंग कहा जाता है। इसके बाद पृथ्वी के नियंत्रण कक्ष से उसका संपर्क टूट गया। चंद्रयान 3 को उसी अधूरे मिशन को पूरा करने के लिए भेजा जा रहा है। वहीं विक्रम लैंडर की क्रैश लैंडिंग के पीछे की वजह क्रैश लैंडिंग बताई गई थी। बताया गया था कि लैंडर 55 डिग्री के बजाय 410 डिग्री झुक गया था। भारत के मिशन चंद्रयान 2 में आखिरी वक्त पर दिक्कत आ गई। जब लैंडर चंद्रमा की सतह से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर था, उसका संपर्क धरती के कंट्रोल रूम से टूट गया। इसरो के वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत आखिरी वक्त में जवाब दे गई। इसरो के वैज्ञानिकों ने मिशन मून में लैंडिंग की जिस तरह से तैयारी की थी, उस तरह से हो नहीं पाई, लेकिन इसके बावजूद मिशन को फेल नहीं कहा जा सकता। इसरो के वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत फ्लॉप नहीं हुई, और ऐसा कहने के पीछे एक नई वजह है। सबसे बड़ी वजह है कि मिशन का 95% हिस्सा कामयाब रहा और काम करता रहा। चंद्रयान 3 इस साल भारत का एकमात्र सबसे बड़ा अंतरिक्ष अभियान है। भारत इस साल सूरज की जानकारी के लिए एक अंतरिक्ष अभियान भेजने की तैयारी में है। आदित्य L1 भारत का पहला सौर मिशन है। इस अभियान पर भेजा जाने वाला अंतरिक्ष यान सूरज पर नहीं जाएगा, बल्कि धरती से 15 लाख किलोमीटर की दूरी से हमारे इस सबसे नजदीकी तारे की जानकारी जुटाएगा।